चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं और भारत के कई राज्यों पर इस तूफान का असर दिखाई पड़ेगा। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में यह सिस्टम भारत पर लैंडफॉल करेगा। विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच में, काकीनाडा के आसपास से आंध्र प्रदेश के ऊपर, और इसके बाद उससे पहले से ही भारत के कई राज्यों पर मौसम बदलने लगा है और बदलेगा और भी आने वाले समय में, और कई राज्यों पर प्रभाव इसका दिखाई पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 26 अक्टूबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, इस दिन किस तरह का मौसम रहेगा ये जानेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि जो डिप्रेशन यहां पर अरब सागर पर बना हुआ है, वो सिस्टम, दोनों की इंटेंसिटी इस समय डिप्रेशन की है। ये सिस्टम भारत के तटों से थोड़ा सा दूर जाना शुरू करेगा। अभी इसकी जो मुंबई से दूरी है वो तकरीबन 430 किलोमीटर है और लगभग 450 किलोमीटर के आसपास ये गोवा से दूर है पश्चिम में। और इस सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं लगातार बादल यहां पर प्रयागराज, पाटन से लेकर प्रयागराज और पटना तक पहुंच रहे हैं। पाटन गुजरात, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, इन तीन राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। और कल यानी कि 26 अक्टूबर को इन दोनों सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव में दिखाई पड़ेगा और ऊपर की तरफ, और साथ में 27 अक्टूबर के आसपास एक नया WD उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर दस्तक देने वाला है, जिसका असर भी हमें दिखाई पड़ेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी राज्यों में फिलहाल उत्तर की हवाएं जब चल रही है, प्रदूषण से दिल्ली और NCR सहित अनेक शहरों पर राहत मिल रही है। लेकिन जैसे ही हवाओं की रफ्तार या दिशा बदल रही है, प्रदूषण के स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। फिलहाल अभी जो इस सिस्टम का प्रभाव है या डिप्रेशन का प्रभाव है, वो मध्य और दक्षिण भारत तक सीमित है। लेकिन सिर्फ बादल यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उत्तर और पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर मौसम बदलेगा, बरसात की संभावनाएं बनेगी। कहां होगी बारिश अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं, उत्तर से लेकर मध्य के अधिकांश क्षेत्रों तक और साथ में पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। बरसात की संभावनाएं कम से कम दिख रही हैं। लेकिन दक्षिण भारत और मध्य भारत के राज्यों में कई जगहों पर बरसात हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना बनी हुई है। और सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि इस बारिश के साथ हवा की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब भी कोई तूफान बनता है समुद्री क्षेत्र पर, तो जैसे जैसे वो इंटेंसिफाई होता रहता है, यानी प्रभावशाली होता जाता है, सशक्त होता जाता है, उसका प्रभाव उसके आसपास के क्षेत्रों पर, उसके प्रभाव से चलने वाली हवाओं की गति बढ़ती जाती है। आपको बता दूं कि जिस समय यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा, अभी के आधार पर जो प्रोजेक्शन है, जो संभावनाएं हैं, वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ लैंडफॉल करेगा, हिट करेगा, यहां पर तटों से टकराएगा। और उस समय गस्टी स्पीड 110 kmph की हो सकती है, किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश के ऊपर जबरदस्त प्रभाव दिखेगा और उसके अंदरूनी इलाकों पर भी प्रभाव दिखेगा। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी बारिश शुरू हो चुकी है। यहां पर कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम से लेकर बापतला और नेल्लोर तक, और साथ में तटों पर यहां तमिलनाडु का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी काफी बादल इकट्ठा हो रहे हैं। और इसके चलते चेन्नई और पुदुचेरी समेत जो पूर्वी क्षेत्र है तमिलनाडु के तटों का, यहां पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि आंतरिक रीजन में आप देख सकते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आई है। वजह यह है कि दोनों सिस्टमों का जो अब डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो ज्यादा प्रभाव, ज्यादा जोर हवाओं का अब मध्य और उससे सटे हुए पेनिनसुलर रीजन पर दिखाई पड़ने लगा है और आने वाले समय पर और पड़ेगा। तो तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक या उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में तथा लक्षद्वीप में फिलहाल कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। सभी जगहों पर बारिश यहां पर होगी भी नहीं। मध्य भारत में महाराष्ट्र पर और गुजरात पर इसका प्रभाव, डिप्रेशन का प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और गुजरात में कई जगहों पर राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद और भावनगर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका और पोरबंदर तक पूरे कोस्टल पोर्शन में और कुछ आंतरिक रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें यहां पर गिर सकती हैं। अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड, नौसारी और ऊपर की तरफ अगर देखें वडोदरा से लेकर के अरवली, महिसागर तक बारिश होने की संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा और कच्छ के क्षेत्रों पर अभी चांसेस कम है, लेकिन पाटन तक यहां पर बादल दिखाई पड़ेंगे। इन सभी जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और जिनसे आपको लग सकता है कि बरसात हो सकता है कुछ पैचेस में यहां पर पासिंग शावर या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर देखें तो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है और साथ में कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्र है, यानी अहिल्यानगर, संभाजीनगर से लेकर पुणे, इसके ऊपर के क्षेत्र नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और साथ में मुंबई और इसके ऊपर के क्षेत्रों में दहानू में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के लिए भी बनी हुई है।
पुणे के नीचे और अहिल्यानगर के नीचे का जो हिस्सा है सांगली, सतारा, शोलापुर, कोल्हापुर और साथ में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ या गोवा, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना। बहुत तेज इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर नहीं रहेगी। और उसी तरह से मराठवाड़ा के शेष भागों में यानी बीड, जालना, हिंगोली, लातूर में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, एंटायर विदर्भ का जो स्ट्रेच है पूरब से पश्चिम तक का, इन भागों पर भी काफी हवाओं का प्रभाव अब दिखना शुरू हो चुका है और बारिश की गतिविधियां यहाँ जारी रहेंगी। मित्र ने पूछा था विदर्भ में कब तक बारिश जारी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि बारिश का जो प्रभाव है विदर्भ के क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों तक रहने वाला है। विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, ओडिशा के तटों पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। पूरे तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी आंतरिक रीजन में। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और साथ में इधर मध्य प्रदेश में उमरिया और सागर, भोपाल, उज्जैन और देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर तक बादल रहेंगे। बैतूल और खरगोन, खंडवा में भी बादल रहेंगे। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी बादल रहेंगे। पश्चिमी क्षेत्रों पर अभी इंटेंसिटी बारिश की ज्यादा रहेगी। ये सिस्टम ज्यादा क्लोज है, उसका प्रभाव है अरब सागर का। बंगाल की खाड़ी का प्रभाव अभी यहां पर नहीं पहुंचा है। जब पहुंचेगा तो उस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, तैयारी करके रखिए अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए। जो भी कर सकते हैं जल्दी निपटाइए फसलों को। रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः अभी ड्राई वेदर दिख रहा है। ड्राई वेदर की ही संभावना ज्यादातर है, लेकिन बादल आपको पूरे रीजन पर दिखाई पड़ेंगे और पैची शावर यहां पर भी हो सकती है। चांसेस कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जहां पर बिहार में दरभंगा, पटना और सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर बक्सर, कैमूर, गया जी तक बादल पहुंचने शुरू हुए हैं और ये बादल कल भी पहुंचेंगे। भी बिहार पर बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि जिस तरह से इस सिस्टम का डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है आने वाले दिनों में, अगर ऐसा रहा तो निश्चित तौर पर बिहार के कई जिलों पर ऐसा हो सकता है कि बहुत भारी बारिश दर्ज की जाए अंत में अक्टूबर के और शुरुआती नवंबर के दिनों में। यहां पर गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के ऊपर भी बादल बढ़ रहे हैं। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहां पर कई जगहों पर बादल बन सकते हैं और दक्षिणी गंगेय पश्चिम बंगाल के कई शहरों पर बादल बन सकते हैं। और हल्की वर्षा के बीच, हल्की वर्षा क्या, बूंदाबांदी बेसिकली अभी संभावित रहेगी। ज्यादा चांसेस नहीं, लेकिन कोस्टल पोर्शन पर कोलकाता सहित आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय तथा मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश कम संभावित है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर में हो सकता है थोड़ी बहुत बौछारें दर्ज की जाए। उत्तर की तरफ मूव करते हैं, जहां पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर अभी संभावना है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन पर, यहां पर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बाना, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। बादल जालोर और अजमेर, जोधपुर और जोधपुर से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर तक पहुंचेंगे। कुछ बादल चूरू और आगे बढ़ते हुए रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, एनसीआर तथा बरेली तक पहुंचेंगे। इधर तो रहेंगे ही, इधर भी बादल पहुंचने शुरू होंगे। तो इन बादलों के प्रभाव से दोपहर के आसपास यहां पर धूप कम दिखाई देगी, धुंधला मौसम रहेगा, पोल्यूशन लेवल राइज कर जाएगा। जैसे ही हवा की रफ्तार मंद पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में काफी बुरा हाल हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरने की वजह से, खराब होने की वजह से। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया, यहां पर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, ललितपुर और आसपास के रीजन, आगरा, बरेली तक, अलीगढ़ तक, इन सभी भागों में बादल पहुंचेंगे, लेकिन अभी यहां पर संभावना नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जल्द बरसात होने के आसार हैं। अभी अगर बादल कुछ पैच ऐसे बने कुछ एक जगहों पर, तो छोटे पैच बन सकते हैं और वो पासिंग शावर दे सकते हैं, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी दे सकते हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़ तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर ज्यादातर जगहों पर अभी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, यानी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस बारिश के नहीं है। और दोस्तों 26 के बाद 27 को एक WD आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर कई जगह दिखाई देगा। और अगर नीचे से अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के दोनों सिस्टमों में से किसी एक ने WD को सपोर्ट किया, कनेक्शन बना, तो यहां पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। बने रहेगा लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।